नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 30 साल 10 महीने होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। ये जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब से कह रही है और अगर नहीं लगती है तो क्या प्राइवेट जॉब कर लूँ, वो सही रहेगा। प्राइवेट जॉब कब तक लगेगी, शादी लव होगी अरेंज होगी, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। इसके अलावा तैयारी बहुत करती हूँ, कुछ नंबर से रह जाती हूँ, निर्णय लेने में हमेशा दिक्कत आती है। किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली देखकर कहा था कि वाइट कॉरल पहनना चाहिए, वो मेरे लिए सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन है। देखो पहले मैं बताता हूँ आपको, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी पर भी कोई उंगली नहीं उठा रहा, अगर आपको ये कहता है कोई रत्न पहन लो इससे ज़िंदगी बदलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। उससे इतना कहो कि आप अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मेरे अभी जो उम्र है और बचपन से रिलेटेड मेरे घर पर मेरी कुंडली के हिसाब से कब कब क्या क्या हुआ। अगर पापा को कोई हार्ट की प्रॉब्लम मेरे हाथ से पता लगती है तो बता, मेरी कुंडली से पता लगती है तो बताओ। क्या मेरे हाथ से मेरे घर वालों ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात करी हो, खरीदी हो, कुछ करी हो, वो मुझे बता दो। मेरे कुंडली से मेरे बहनों का पता लगता हो तो बता दो। मेरी कुंडली से कब मैं जॉब करूंगी, कब मैं विदेश की ट्राई करूंगी, कब मैं विदेश जाऊंगी, कब मैं ये करूंगी, कौन से साल में करूंगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरा अफेयर चल रहा था, कब मेरा रिश्ता मेरी माँ की तरफ से आएगा, कब मेरे भाई और बहन। अगर ये सब जवाब दे देना वो एस्ट्रोलॉजर, तो वो एस्ट्रोलॉजर ठीक है, वो ठीक है। अब यहां पर पामिस्ट्री हीलर ने एडवांस पामिस्ट्री का सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। देखो आपको एक लॉजिक समझाता हूं। तरक्की का साइन का मतलब क्या है। ये एक साइन जो बना था ये तरक्की का साइन था ना। ये तरक्की है, किसकी तरक्की है, इनकी तरक्की है ना 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 ना। ये एक लाइन यहाँ आई है, ये किसकी, किसके लिए, ये क्या साइन है, ये जो एक ट्रायंगल बनाकर बना दिया, कि इसका क्या मतलब नहीं था। या नियरर एंड डियरर की डेथ थी ये तरक्की है। यहाँ कुछ होगा, यहाँ प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ फ़ायदा मिलेगा, यहाँ होगा, जिसका लिंक सब कुछ होगा। ये रेखा ही यहाँ आई है, यहाँ भी प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी के निशान हैं। अब हमें क्या देखना है कि इन साइनों में हमें सब कुछ पकड़ना है कि ये और ये यहाँ आकर इसका लिंक ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ कोई प्रॉपर्टी थी, इस जगह पर कोई प्रॉपर्टी थी। पिताजी को क्या हुआ है ये जरा देखेंगे हम, इस जगह पर आकर यहाँ क्या हो गया था, यहाँ क्या हुआ था ये देखेंगे। ये दादाजी को और पिताजी को क्या हुआ था ये देखेंगे। ये प्रॉपर्टी में क्यों फ़ायदा मिल गया, उसके बाद दादाजी की मृत्यु के बाद फ़ायदा क्यों मिला। यानी ये साइन जो थे बने थे, ये क्या थे, प्रॉपर्टी के थे। अगर ये प्रॉपर्टी का साइन है तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये हो रही है यहाँ पर, इनके मतलब ये हैं। तो क्या ये बता पाएगा कोई, यानी पता ही नहीं, खुद ही नहीं पता। मंगल रेखा बड़ी स्ट्रांग है, मंगल रेखा बड़ी स्ट्रांग है। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ एग्जैक्ट वे में आपके घर पर और आपकी लाइफ में होगी, एग्जैक्ट वे में। आपने मुझे पहले कुंडली भेजी, मैंने कहा मैंने मांगी है आपसे कुंडली, मैंने कहा मैं पामिस्ट हूं, मुझे कुंडली की जरूरत नहीं, मैं हाथ देखता हूं। तो वही पाम रीडर जो आपकी हर एक चीज को एग्जैक्ट वे में बताए। पहले चिन्ह पता होगा तभी तो बताएगा, जब चिन्ह ही नहीं पता होगा तो कैसे बताएगा। देखो ध्यान से समझो, ये मैंने फार्मूले क्या नहीं बताया आप लोगों को। देखो समझो, ये एक रेखा थी, इस पर एक कट का निशान, बीमार होना प्लस यहाँ पर पैसों की दिक्कत। ये है 11 और 12, 14 में एक प्रॉपर्टी, समझते रहो, 14 में एक प्रॉपर्टी, उसके बाद एक ट्रायंगल बनाया रखा है, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम। ये देखो कंस्ट्रक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम,
उसके बाद जब इस रेखा ने इस रेखा के ऊपर बना दिया तो ये यहाँ आकर कंप्लीट हुई होगी। 16 साल तक आपकी वो कंस्ट्रक्शन वहाँ गांव वाली ये कंप्लीट हुई होगी। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ गई। ये दिक्कत किस चीज़ की है? आपकी स्टडी से रिलेटेड है। ये जब चोंच बनती है, मैंने क्या कहा था, किसी पर भी चोंच बनती है, बीमार होता है। 17-18 में कोई आपके घर पर बीमार, जिसकी जिम्मेदारी कुछ सेवा करना या कुछ करना, वो कब और ज़्यादा बीमार हो गया और जब कब ख़त्म हो गया वो यहाँ हुआ। ये वाला जो साइन था ये 2 जनों का था, एक ख़त्म होगा एक बीमार पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, 20 में आपके घर पर 2 जने बीमार होने चाहिए, 21 में एक ख़त्म हो जाएगा। दादाजी उनके नाम पर मैंने कहा एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये थी ना प्रॉपर्टी। मैंने कहा उसके डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पूरे होंगे। तो आपने कहा सर उनकी डेथ के 2-1 महीने के बाद। मैंने कह दिया तो उसके बाद होंगे। ये 22 साल तक हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, फिर एक प्रॉपर्टी आ रही है, समझते रहो। एक गांव वाली प्रॉपर्टी आ रही है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये नीचे देखना, ये एक ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हो गई 23 से 24 साल के बीच में। जैसे ही ये प्रॉपर्टी पर आपने वर्किंग शुरू करी, कंस्ट्रक्शन करवाई, पापा की तबीयत जो है इस वाले आइसलैंड जो बनाया हुआ है यहाँ पर ख़राब हो गई। 24 से 25 साल के बीच में वो बीमार पड़ गए। हाँ सर, हार्ट अटैक आया था। देखते रहो, मैं आपको क्या चीज़ें समझाता हूँ। देखो पहले लिंक इसका प्रॉपर्टी के साथ चल रहा था, यही सारी चीज़ें। ये साइन ही नहीं पता आपको, ये साइन ही नहीं पता था, ये कौन जाएगा, कैसे कर लोगे, कैसे साइन का मतलब है, इसका संबंध इसके साथ था। पहले प्रॉपर्टी नाम पर हुई, फिर एक और प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन, फिर बीमारी की रेखा, क्योंकि इस लाइन पर आइसलैंड आ गया था, ये ऐसे पकड़ते हैं ये, और ये बीमारी की रेखा होती है। तो यानी इस समय पर बीमार पड़ गए। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी है या नहीं है? इस पर ये प्रॉपर्टी जो थी, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, इस पर ये चाचा ताऊ क्या करने बैठ गए हैं? ये चाचा ताऊ क्या कर रहे हैं इस पे? अब मैंने कह दिया राहु के प्रभाव पर है ये प्रॉपर्टी, ये बिकेगी, ये बिकेगी, ये बिकेगी, क्योंकि ये कट का निशान लगाकर बैठी है। पहले ही समझ जाएगा पाम रीडर, ये बिकेगी। तो ये 25 से 26 साल के बीच में, यहाँ 26 में ये वाली जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं ऐसे। ठीक है। अब आपको शुरुआत में मैंने क्या कहा था, ये तरक्की का साइन है। तरक्की किसकी? अब देखो इस जगह पर ये साइन शुरू हुआ, इस जगह पर आकर ये ख़त्म हो रहा है। यानी ये प्रॉपर्टी जो है इस जगह पर आकर कुछ ना कुछ होना है। यहाँ पर बोल देना कि ये वो वाली प्रॉपर्टी होगी जो ये बिकेगी। अरे बाप रे, ये लिंक नहीं होगा ना इतने सालों तक। आप इसे मंगल रेखा मान के, नियरर एंड डियरर की डेथ मान के चल रहे हो। कमाल हो गई यार, हद ही हो गई। ठीक है। एनीवे, ये तो नीचे की रेखाएं, घर पर क्या चल रहा है। सर जरा मुझे बताएंगे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, बताते हैं आपको। देखो हमने क्या कहा था, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर हमने कहा कोई स्टडी में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, यहाँ कन्फ्यूज़न आती है स्टडी में क्या। अब ये क्या साइन है? सर ये तो ट्रेनिंग का साइन है। तो 20 साल में आप ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका हुआ है। हाँ सर हुआ था, समझते रहना, ये दूर से ही पता लग जाता है ये साइन क्या है। देखो अब 21 पर आकर यहाँ पर थोड़ी बहुत फिर कंफ्यूज हुए। अब आपका एक पेपर आने वाला है, आप एक पेपर दोगे जो कि थोड़ा सा रह जाएगा। सर वो कैसे आप बता रहे हो? देखो समझाता हूँ। ये एक लाइन थी, इसके नीचे एक डॉट डालकर ये पेपर था। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा 22 साल पर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी और 23 में वो चीज़ें ओके हो गई थी। हाँ सर 22 में मैं बीमार हो गई थी, तो वो मेरे एग्ज़ाम में एक दिक्कत आई थी, उसके बाद मैं ठीक।
मैंने कहा पढ़ाई तो करना चाहती थी आप, देखो 23 से 24 के बीच में पढ़ाई तो करना चाहती थी, लेकिन ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया, जॉब करी, मन मार के जॉब कर रही थी। अब क्या है, ये एक ट्रायंगल बना रखा है। अब समझाऊंगा पेपर से रिलेटेड चीज़ों को, समझते रहना। देखो कैसे समझते हैं इसे, वो भी समझाता हूँ। ये रेखा, इस रेखा ने इस रेखा पर आकर एक एग्ज़ाम का एक साइन बना दिया था। ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोई नहीं पाम रीडर ये साइनों को दिखाता। ये देखो, ये जो साइन था, ये जो छोटा सा ट्रायंगल राहु के प्रभाव पे बना था। आप जॉब करोगे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसके ऊपर एक और ट्रायंगल बना दिया था, एक और ट्रायंगल बना दिया था। फिर यहां से ये जो साइन यहां से आया, इधर से आपने सोचा कि मुझे एग्जाम से रिलेटेड यहां पर करना है। अब देखो यहां पर ये साइन नहीं बना होता ना, ये साइन नहीं बना होता। मैंने इस साइन को देखकर क्या कहा 26 से 27 साल के बीच में कि आप बड़ी पॉजिटिव थी, मेरा पेपर निकल जाएगा। ये क्या एस्ट्रोलॉजर बताएगा, इस साल पर आप बड़ी पॉजिटिव होगे, एक आध नंबर से रहेगा। जरा बच्चे बताओ, इस साल पर 26 से 27, फिर 27 से 28 साल पर, क्योंकि यही रेखा आगे जाकर इस पर बन रही। यही हुआ था ना आपके साथ, यही हुआ था। फिर आपने अपनी फील्ड को थोड़ा सा चेंज करके फिर यहां पर करा था। ये देखो, ये 27, ये 28, यही रेखाएं यूं चल रही थी और चेंजिंग हो गई थी यहां पर। फिर देखो, अब देखो इस वाले ट्रायंगल पर कहूंगा मैं, आप पॉजिटिव थी। बार बार नंबर जो आपके एक जो दो चिन्ह जो रह रहे हैं ना, ये इतने से, और ये डार्क रेखा और यहां पर कट के निशान, क्या ऐसे समय पर का आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? नहीं लग सकती है। 29 से 30 साल के बीच में आपने फिर आपके एग्जाम में पॉजिटिविटी आई थी, और ये जो कट का निशान है ना, अब आपका मॉरल नीचे आ गया था 30 साल के बाद। इज इट राइट? राइट। अब ये जॉब जो करोगे ना आप, ये इसमें आपको क्या है, ये जॉब तो मिल रही होंगी, क्या करोगे? सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी। अभी अगर जॉब चेंज करनी हो तो कर सकते हो, 31 जनवरी के बाद आप कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर जी मुझे बताओ इन चिन्हों को देखकर कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नो वे सर, मेरी क्या, मैं यहाँ विदेश जा सकती हूँ? देखो जी, ऐसी कंडीशन में विदेश क्या कोई जाएगा? ये विदेश की रेखा है, ये है। यहाँ आप अगर चले जाते हो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यानी 32 में अगर आप जाते हो, समझते रहो, 33 में आकर आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी इस जगह पर। ये 34 में ये विदेश की रेखा है, दूसरी विदेश में, दूसरी जगह पर, ठीक है। 34 से 35 साल आएगा, फिर आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। ओहो सर, ये तो बड़ी गंदी मेरे हाथ में चीज़ें लिखी हैं। फिर उसके बाद जो है ये जगह चेंज करनी पड़ेगी, ये कंट्री भी चेंज हो सकती है। ये वाली रेखा, ये वाली, ये कंट्री भी चेंज हो सकती है 36 पर। 36 से 37 साल टफ टाइम रहेगा, अभी तो और टफ टाइम आ रहा है। 36 से 37 ये टफ टाइम है। 37 से 38 साल ये भी टफ टाइम है। यहाँ से फिर आपने जगह चेंज करनी है 39 पर। फिर 40 तक काम करोगे, 40 से 41 में फिर चेंज करोगे। वो काम 42 साल तक चलेगा, आपके हस्बैंड का भी। अब ये नीचे, सर मेरे घर पर क्या क्या होगा वो बता देना। यहाँ तक तो आपने बता दिया, घर का भी बता दो अब। चलो सर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो मेरी शादी कब होगी वो सूर्य पर्वत पर बताऊंगा, ठीक है, वो सूर्य पर्वत पर बताऊंगा। अब ध्यान से समझना, 32 से 33 साल के बीच में पीछे से एक रेखा आई है, पीछे से एक रेखा, ये आपका मायका भी है। यहाँ पर आपकी शादी जो है ना, घर वाले अगर कराएंगे, वो तो मैं आपको अभी आपको सारा ही बता दूंगा, लेकिन ये समझ लो, ये आपके घर पर ना एक गांव वाली प्रॉपर्टी होगी, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी,
32। ये जो रेखा डार्क कर दी गई है ना 32 से 33 साल के बीच में, यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें पेंडिंग है। इस जगह पर जहाँ ये ख़त्म होगी ना, दो रेखाएं आई हुई हैं 34 पर, ये वो प्रॉपर्टी आएगी जो पीछे से चली थी। पीछे से चलने वाली क्या है? ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है यहाँ बिकेगी। यहाँ पर ये देखो, ये इस जगह पर एक प्रॉपर्टी का साइन है। ये है 35 से 36 साल। ये तो पापा की हो गई, मायके की बात हो गई। अब आपकी ससुराल की बात जो है, देखो आपकी शादी जो है ना एक्चुअल में यहीं और यहाँ होनी है, यहाँ होनी है। तो यहाँ पर आपके घर पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और यहाँ से कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपके ससुराल पक्ष में भी होगी 35 से 36 साल के बीच में। अब देखो यहाँ पर ये जो समय चल रहे हैं, ऊपर यहाँ पर आते हैं, ये है बीमारी की रेखाएं। ये है यहाँ पर, ये राहु आ चुका है 37 साल पर। देखो 37 पर मैंने क्या कहा, 37 से 38 टफ टाइम रहेगा। 36 से 37 में आपने जगह चेंज करी, तो जगह चेंज के लिए ये क्या आ रहा है, ये देखो आ रहा था। अब देखो उसके बाद ये बीमारी की रेखा आई है 37 साल, ये बीमारी के राहु आ चुका है 37 से 38 साल के बीच में। राहु, ये देखो राहु ये घर पर एंटर कर चुका है। तो घर की परेशानियों के अलावा जॉब में आप परेशान रहोगे। ये देखो ये ऐसे बनाया है, ये 37 है, ये 38 से एक नई जॉब, समझते रहना, ठीक है। 38 से आपके हस्बैंड भी एक अलग काम करेंगे। 38 से 39 साल के बीच में ये देखो आना जाना, चेंजिंग। 39 पर इस जगह पर आकर ये जो कट का निशान लगाया है ना, ये कट का है, यहाँ राहु आया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान दे देना, 39 में कोई प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए। ये है 40 साल, इस 40 से 41 साल के बीच में एक नया काम शुरू करोगे, थोड़ा दूर होगा, जॉब भी होगी, थोड़ी दूर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन समय को देख लो, ये है राहु के प्रभाव पर, राहु के प्रभाव पर। ये जो आपका ज्वाइंट फैमिली है, आपने अलग हो जाना है ज्वाइंट फैमिली में इस जगह पर, यानी ये समय है 42 से 43 साल, अलग हो जाओगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। 43 साल से एक नया काम पकड़ोगे, नई जॉब से रिलेटेड चीज़ें करोगे, समझते रहना। 44 पर एक नया फिर जॉब पकड़ोगे, ठीक है, देख रहे हो कितनी चीज़ें चल रही हैं। 45 पर इस जगह पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो जॉइंट फैमिली है, अब चूल्हे अलग हो जाना, ऊपर नीचे अगर आपका घर होगा तो ऊपर कोई चला गया, नीचे कोई चला गया, ये वो चीज़ें 45 से 46 साल के बीच में। अभी भी आप जॉइंट में हो, अभी भी आपके हस्बैंड के काम जो हैं जॉइंट में हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इन जगहों पर जाकर ये वाली जो रेखाएं बनी हैं, यहाँ पर काम से रिलेटेड, और यहाँ आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ये प्रॉपर्टी बन रही है। यानी अभी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर परेशानियाँ चल रही थी, और आपकी लाइफ में 48 और 49 साल पर ये साइन जो है, एक बुजुर्ग आदमी आपके घर पर रहेगा। ये कौन हो सकते हैं? जब अलग होता है तो अरे इनमें से सास ससुर होंगे, ये अच्छा 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 अच्छा, ये बीमार हैं और ये हमारे पास रह रहे हैं, यानी ये भी हो सकता है, ठीक है। 48-49 साल पर मैंने कहा बुजुर्ग आदमी कोई आपके यहाँ पर रहेगा। 50 साल से एक नया काम शुरू करोगे इस वाले साल से, ठीक है। 50 से एक नया काम शुरू करोगे इस वाले साल पर। यहाँ पर अब देखो ये वाला 50 और 51 के बीच में डिस्टरबेंस है, ठीक है, डिस्टरबेंस है, चेंजिंग, यानी कोई काम में चेंजिंग। 50 और 51 के बीच में एक काम है, उसमें चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब ये जो समय है 51 से लेकर 53 साल तक का, ये वाला यहाँ पर एक मैंने लिखा है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है 53 से 54 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। 53 से 54, 51 से एक नया काम भी पकड़ोगे, 51 वो 53 साल तक चलेगा। 54 से 55 साल के बीच में ये जो साइन बना हुआ है, यहाँ पर लोन या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। ये जो साइन बना हुआ है ये तरक्की का साइन है एक्चुअल में, तो ये वाला,
ठीक है, लेकिन ये हेल्थ प्रॉब्लम का है। मैंने लिखा है 57 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, और 58 से यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे। 58 से 59-60 ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है, ये देखो ये ट्रैवलिंग की रेखा है। यहाँ पर 59-60 में कोई चेंजिंग करनी, एक नई प्रॉपर्टी, ये देखो यूँ बना है ये साइन। 60-61 पे एक नई प्रॉपर्टी, काम को बढ़ा रहे थे, लेकिन इस जगह पर ध्यान देना, बच्चों को अलग करोगे आप। बीमारी की रेखा तो है, ये जिस ढंग से गई है ये बीमारी की रेखा तो आएगी, यानी 62-63 के बीच में बीमारी रेखा आएगी। लेकिन 63 साल पर पहले ट्रैंगल बना, ये बच्चों को अलग करा, ये देखो अलग करा यहाँ पर, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और इस समय पर फिर आपके दिक्कत आई, और ऊपर आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो ये आइसलैंड आया हुआ है। तो इनके क्या मतलब है कि बच्चे, लड़के को आप क्या करोगे, अलग कर दोगे। यानी जैसे आप अलग हुए थे ना, आप अलग हुए थे, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि वो ज्वाइंट फैमिली में अलग होके ऊपर नीचे हो जाओगे, आप अपने बच्चों को भी अलग कर दोगे, यानी ऊपर नीचे वहाँ पर बनाकर अलग कर दोगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन है 64 के करीब में, और 65 से 66 साल के बीच में, ये 66 साल है, यहाँ पर दिक्कत आएगी, और 68-69 पर भी दिक्कत आएगी, ठीक है। ये हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये तो रहा आपके लाइफ का निचोड़, ठीक है। अब मैं आपको आपके लाइफ का एक और निचोड़ बताता हूँ कि हम इन रेखाओं को कैसे पकड़ते हैं। देखो समझाता हूँ, ये जो साइन आया था ना, इस साइन को पकड़ लो, इस पर एक कट का निशान लगा है, यानी आप 22 साल से किसी से बातचीत कर रही थी, 24 में आकर दिक्कत आई होगी। अब ये रेखा यहाँ से ये बनी है ना, यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति होगा 26 से 27 में। अब इसने क्या करा, इसने क्या करा, ये जो रेखा है, ये जो आई, ये 26-27, इन्होंने ये रेखाओं ने कट के निशान लगा रखे हैं ना। ये तो चाह रही थी, नेचर में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही थी, ये तो चाह रही थी लव मैरिज की तरफ जाएंगी 27 से 28 साल के बीच में, समझते रहना। ये रहा। अब एक और साइन आया हुआ है, वो है आपकी मदर का साइन, समझते रहो। ये जो साइन आए हुए हैं, ये यूं करके यूं जो साइन बने, ये मदर की तरफ से एक रिश्ता आया होगा 29 में, यह रिजेक्ट मारा होगा, देख रहे हो, ये रिजेक्ट लगा होगा, ये भी यहाँ पर मेंशन है। अब ध्यान से समझना, इस रेखा पर ये आइसलैंड क्यों आ गया, ये आइसलैंड क्यों आया। अब मैंने कहा सूर्य रेखा पर कोई भी रेखा ऐसे आती हैं तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो 30 और 31 साल पर जो भी कोई रिश्ता आएगा आप मना कर दोगे। आपकी हालत इतनी, करियर की तरफ से परेशानियां, शादी से रिलेटेड कोई बातचीत कर रहा होगा उससे रिलेटेड, आप टोटली कंफ्यूज रहोगे कि मुझे करूं तो क्या करूं। अब मैं ये इतनी सारी बातें आपकी तो सारी सही निकल रही हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन ही आगे जाकर देखो, ये देखो ट्रायंगल्स बना रखे हैं, ये ट्रायंगल आगे गया है, ये ट्रायंगल से लेकर यहाँ पर है, इनके मतलब समझ लो एक रिश्ता पीछे से, यानी 32 साल पर, यानी 31 और 32 पर एक पीछे से चीज़ें आई हैं। एक पापा मम्मी चाहते हैं यहाँ पर कि शादी 32 साल तक हो जाए, आप चाहती हो कि ये लव मैरिज की तरफ किसी से बातचीत करके करोगे, अगर करोगे तो उसमें 33 और 34 में आपकी शादी होगी। इस 32 में ट्रायंगल पीछे से आया, आपके घर पर कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा, उससे कहना 31 और 32 आपके नहीं निकलेगी जॉब, उनकी निकलेगी। बहन तो नहीं है, हाँ बहन भी तैयारी कर रही। अब ये भी आएगा भाई। अच्छा सर एक बात बताना, आपके भाई जो हैं इसकी तो स्टडी में बड़ी दिक्कत आई है, इसी रेखा पर बोलो, ये पीछे से रेखा आई है इसी पर बोलो, बड़ा गंदा गया था, हाँ उससे कहना कोई नहीं है, ये वाला आपका साल अच्छा जाएगा 31 से 32 साल। क्या सर वो डॉक्टरी में जाना, अरे डॉक्टरी में जाएगा ना, गलत डिसीज़न होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपके हाथ से को देखकर गलत डिसीज़न होना चाहिए डॉक्टरी का। ये तो बच्चे के हाथ में, यानी भाई के हाथ में ही पता लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिए पीछे से रेखा आई है, इनके मतलब क्या, ये भाई बहन भी हैं। इतनी डीप बातें और वो सारी सही हो
और आप कहते हो कि हमारे पंडित जी जो हमारे घर को की सारी चीज़ें देखते हैं, उन्होंने वाइट कोरल बोला है, बस ये बोला पहन लो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बताया उन्होंने आपके घर में क्या होगा, पिताजी को कब हार्ट अटैक आया था, पहले ही बता देते। मैं तो यहां सब कुछ बताया है आपको कि कब कब क्या क्या चीजें होंगी। राहु आ चुका है, यहां से अलग हो जाना है, यहां पर कौन बड़ा बुजुर्ग आदमी आपके साथ रहेगा, यहां प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यहां जॉब में, ये सब कुछ बताया है। तो यानी ऐसे क्लैरिटी रखो, ग्राफ में समझेंगे और क्लैरिटी को। मैंने तो बस इतना ही कहा, राइट हैंड का एक फोटोग्राफ दे देना। हाँ सर मैं 9 बजे तक दे दूंगी आपको, बेफिक्र रहो। सर वो अष्टमी थी मैं दे नहीं पाई, तो वो आप देखो कि आप नहीं दे पाए। मेरे को तो सॉफ्टवेयर से मैंने क्लियर कर लिया था। तो एनीवे ये देखो 11 और 12 साल के बीच में ये है ना दिक्कत, ये दिक्कत आई थी ना, पैसों की भी आई थी ना। ये 14 साल पर एक प्रॉपर्टी, उसमें कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो जाना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। देखो 11 से 12 साल के बीच में ये एक प्रॉपर्टी ली, उस पर कंस्ट्रक्शन कराया, हेल्थ प्रॉब्लम आई, ये कंस्ट्रक्शन में कहीं से पैसा लेकर आपकी ये कंस्ट्रक्शन 16 साल तक कंप्लीट हुई थी। ये कंस्ट्रक्शन का साइन है ना, यहाँ से पकड़ लो। अब यहाँ पर आपकी स्टडी में दिक्कत आई, ठीक है। इसके बाद जो है ये ट्रेनिंग से रिलेटेड हुआ, आपकी ट्रेनिंग कहीं ट्रेनिंग के लिए गए होगे, ये वो है। इसके बाद फिर थोड़े से कंफ्यूज हुए, ये एक पेपर दिया आपने, ये पेपर में दिक्कत आ गई, ये रही यूं पेपर में दिक्कत आ गई। ये 23 साल तक वो 22 से 23 में फिर वो ठीक हो गया पेपर आपका, ठीक है, यहाँ पर ठीक हो गया। 23 से आप पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ये वाली चीज़ जो आई है 24 में, यहाँ आपने अपने जॉब पकड़ ली। फिर आपने कहा कि यार ये तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है, मैं क्या करूँ, मैं फिर दोबारा पढ़ाई करूँ नहीं करूँ। फिर यहाँ पर आकर आपने क्या करा, पढ़ाई करने के लिए सोचा। 26 से 27 साल में एक पेपर गया आपका, अरे बड़े पॉजिटिव थे आप तो कि मेरा पेपर निकल जाएगा। 27 से 28 साल में भी आपका एक पेपर गया, उसमें भी एक आध नंबर 2 नंबर से रह जाओगे, हाँ सर यहाँ पर। फिर आपने एक 29 में पेपर दिया, अब 29 से 30 साल पर पेपर जो गया था, आप बड़े पॉजिटिव थे मेरा निकल जाओगे, हाँ नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, 30 साल पर एक कट का निशान था, ये कट का निशान ने क्या करा, अब मेरा थोड़ा मॉरल नीचे आ रहा है। ऊपर मैंने क्या बताया था, 30 और 31 साल बड़ा गंदा जाएगा, आप कंफ्यूज रहोगे, यही कहा था। इधर से ये वाली रेखा क्या है, आइसलैंड बनाकर बैठी है। 31 पर आप जॉब चेंज करना चाहो कर सकती हैं, यहाँ पर 32 पर अगर आप विदेश जाना चाहो, मैंने कहा चली तो जाओगी, इतना प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर 33 पर आकर ये वाली रेखा ने आपको जॉब चेंज करवा देगी। यहाँ 34 में फिर आपका जो है, एक्चुअल में मैं यहाँ विदेश कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आप दूसरी जॉब पकड़ोगे 35 पर। इसके बाद ये है विदेश में आपने घर वगैरह चेंज कर लेना है, जगह चेंज करनी है, दूसरी जगह चले जाना है, या दूसरी स्टेट में या कंट्री में। 36 से 37 साल आप परेशान रहोगे, ठीक है, क्योंकि ये 37 साल पर राहु आ चुका है, हेल्थ प्रॉब्लम आ चुकी है। इधर आपकी जॉब से रिलेटेड 37 पर, 37 और 38 पर, 37 और 38 पर ये आइसलैंड है ना, 37 38 पर दिक्कत आएगी। अब आपके हस्बैंड जो होंगे ना, ये कोई जॉइंट फैमिली से रिलेटेड होगा, ये यहाँ पर काम है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे। आपने चेंज करना है 38 से 39 साल, 39 साल ये रहा, और 40 साल तक आते आते आपका जॉब छूट जाएगी, या फिर आपकी लाइफ में यहाँ से आपके हस्बैंड भी दूसरा काम करेंगे। 40 के बाद ये करा, ये 42 साल तक आपने काम किया यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर राहु आया है, ये आप अपनी तरफ से तो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत जो ठीक हो रहा है, लेकिन ये यूं का मतलब क्या है, 42 और 43 के बीच में आपने अलग हो जाना है। यहाँ पर बीमारी का ध्यान रखिएगा, इस समय पर राहु आ चुका है, ठीक है। अब 44 पर, ये कट का निशान है ना, कट का 44 पर, यहाँ पर क्या था, 43 पर एक नई जॉब पकड़ी थी। नीचे यहाँ पर क्या था, ये 42 और 43, ये राहु के प्रभाव थे ना, राहु के प्रभाव से 43 पर दिक्कत आई, 43 से एक नया काम, 43 से 44 साल पर दिक्कत, 45 पर आप अलग हो जाओगे। ये आपके जॉइंट अभी भी पूरी तरीके से अलग नहीं हुए हो। फिर 47 और 48 साल के बीच में एक काम करोगे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी आपके हस्बैंड को, और फिर आप लोग क्या करोगे, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आपके साथ रहेगा। ये बीमारी की रेखा है। 50 साल से एक नया काम शुरू करोगे, और फिर 51-52 पर उस काम में थोड़ी सी तब्दीली लाकर आगे बढ़ोगे। वो काम जो होगा 53 साल तक चलेगा। 53 के बाद जो है 54 और 55 पर एक प्रॉपर्टी का कंसर्न निकलता है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, 2 जनों के नाम पर होगा,
ठीक है। यहाँ 56-57 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, काम को बढ़ाना चाहते हो, 57 से 58 साल पर आपके काम में दिक्कत आएगी। 58 साल से एक नया काम पकड़ोगे और उसके बाद जो है मैंने लिखा 59-60 साल पर यात्रा रेखा है, 60 पर एक नया काम पकड़ा है या एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर है, प्रॉपर्टी तो है आपके पास, ठीक है। 61 साल अच्छा जाएगा। अब ये जो तरक्की की रेखा एक बनाई हुई थी, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये नीचे एक 63 के करीब में एक तरक्की की रेखा है, नीचे कट के निशान लगा रखे हैं। ये क्या है, 63 के बाद आपने अपने बच्चों को अलग करना है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें करनी है 63 से 64 साल के बीच में। और 65-66 साल पर आपको दिक्कत आएगी, फिर 68-69 पर पैसों की भी दिक्कत आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। ये है आपकी लाइफ में सूर्य पर्वत। 22 साल से किसी जानते थे, 24 में ये आपकी कट हो गई, फिर 26 से 27 साल के बीच में यहाँ पर एक रिश्ते से रिलेटेड, यहाँ पर आप चाह रहे थे मेरी लव मैरिज से रिलेटेड, यहाँ दिक्कत आएगी। और उसके बाद एक रिश्तेदार रिश्ता लेके आएगा, ये मम्मी की तरफ से होगा, 29 में मना कर दोगे। एक यहाँ 30 और 31 में भी एक रिश्ता आएगा, इसे भी मना करोगे। एक 31 में अभी और आएगा, जनवरी तक एक और आएगा। यहाँ पिताजी आपकी जो है शादी कराना चाहते हैं, आप चाहते हो पीछे से किसी से बातचीत करके जो है आगे बढ़ो। अब आपकी तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी बहन है, बहन एक पेपर देगी, वो उससे कहना 31 से 32 साल के बीच में आपकी लाइफ में यहाँ पर वो पॉजिटिव रहे। ये यहाँ पर आप 30 और 31 में बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, तो इसलिए मैंने कह दिया यहाँ पर ये आपके भाई का भी काम नहीं बनेगा, बहन का भी नहीं बनेगा, इसका कोई पेपर देंगे वो अच्छा नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जाएगा। ये पापा कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिसकी शादी के लिए, तो यानी ये शादी और ये शादी, यानी आपके घर में जो है आपकी शादी के बाद अगर ये 32 में आपकी हो जाती है, जो आप अभी चाहती नहीं हो, ये है यहाँ नहीं चाहती थी लेकिन घर वाले लगे हुए हैं, आप चाहते हो लव मैरिज की तरफ, अगर यहाँ पर होती है तो एक प्रॉपर्टी बिकेगी। फिर आपकी लाइफ में 35 में मना कर दीजिएगा, अपनी बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, फिर मैंने लिखा 36 से 37 साल में फिर दूसरी बहन की शादी होगी। तो ये है आपके हाथ की सारी चीज़ें, और 39 से 40 साल तक आपको अपनी शादी बचा कर चलनी है। यानी यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इनका मतलब ये है हेल्थ प्रॉब्लम और आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आएगी। राहु आ चुका है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर घर पर नहीं आना, सारी चीज़ें नहीं, इतनी सारी बातें आपके लाइफ में। ये एक एनालिसिस कह रहा है कि आपकी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ये का मतलब होता है लोन लेना। ये है खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे, इनका मतलब ये है। ये बीमारी, यहाँ से अलग होने की बातें सोच रहे हो यहाँ से, और हो ही गए, ये देख लो पूरी तरीके से हो गए, प्रॉपर्टी मिल गई, तो प्रॉपर्टीज तो हैं आपके पास, ठीक है। और जो चाचा वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये देखो, ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन, ये गांव वाली एक और प्रॉपर्टी है, ये कंस्ट्रक्शन, उसके बाद अलग होकर एक प्रॉपर्टी है, और ये आपके घर पर भी जब शादी होगी तब भी यही चल। और इनके मतलब ये है कि कहीं घर पर मत आ जाइएगा, बस इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ यहाँ यहाँ। इज इट राइट? इसे कहते हैं एनालिसिस, इसमें हर चीज़ कवर होती है। समझ में आई? बाकी आपके अब बहन के बारे में जितना डिटेल में पूछना है तो उसके हाथ में पता लगेगा, लेकिन आपके हाथ में जो कट के निशान थे, आपकी लाइफ में जॉब जो है वो विदेश जो है, ये यहाँ तक विदेश को सोचना, ये देखो, ये देखो, यहाँ तक सोच सकते हो, मैक्सिमम कहूँ यहाँ तक 39-40 साल तक। एक कंट्री है नहीं, आना जाना दिखते, जॉब जहां मिलेगी वहां करोगे, जिस कंट्री में मिलेगी उस कंट्री में करोगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां टिक सको आप, याद रख लेना, ठीक है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर इसमें कौन से उपाय करने हैं वो बता देता हूं। पर कितने बड़े आइसलैंड थे, ठीक है, एक सूर्य का उपाय करना है, ठीक है, और एक उपाय शुक्र का करना है। पता है ये आपको ये रेखाएं क्यों आती हैं, ये रेखा, ये नीचे से जो बनी हुई है, ये रेखा क्यों आई, इनका कंसर्न, इसने सूर्य रेखा को क्यों टच करा, ये क्यों करा। अब इसी पर मैंने अफेयर देखा, ये आपके घर की रेखा है, ये मदद होती है, आपके घर वाले मदद भी करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो कंसर्न भी बनेगा। यहाँ पर आगे जाकर अगर आपने वो स्टेप नहीं उठाया तो ठीक है, अगर उठा लिया तो फिर कोई प्रॉपर्टी भी मिलती है आप लोगों को आगे जाकर पिता की। तो इसलिए ये रेखाएं बनती हैं, ये नीचे से बने हुए हैं, ये ट्रायंगल्स बने होते हैं। तो आपने तो देख लिया, बस ये देख लिया तरक्की की रेखा है, यहाँ पर ये देखा लिया, आपको तो समझ ही नहीं है कि इनके मतलब क्या है।
कब शादी होनी है, कब क्या होना है, कुछ पता ही नहीं है। बस चैनल खोलना है, किसी तरीके से चैनल खोल लो और लाखों कमा लो, बस। ऐसा नहीं होता। जब तक पूरी नॉलेज हो नहीं हो मत कीजिएगा, ठीक है। एनीवे, एक आपको सूर्य का और एक शुक्र का उपाय करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।